बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी बात हो रही है ENFJ ब्लाइंड एरियाज़ के बारे में। देखें, ENFJ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सीखें कि जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग है तो उसमें एक एक रुपए की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा जब वो स्कैनिंग कर रहे हों, रीडिंग कर रहे हों, तो लर्निंग दीज स्पेसिफिक स्टेप्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम लाइफ की बात करें तो बीइंग आइडियोलॉजिस्ट माइट नॉट हेल्प ऑल द टाइम, समटाइम्स वी नीड टू बी रियलिस्टिक। कभी कभार ऐसा होता है कि हम दूर की बहुत नहीं सोच सकते, इसलिए हमें नेक्स्ट टारगेट पर फोकस करना होता है। तो रियलिज्म इनका ब्लाइंड एरिया है, तो इनको चाहिए कि इस पर गौर करें। और जो फोर्थ एरिया है दैट इज बीइंग फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये लोग जे हैं और एक प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं और अपने टारगेट पर इनका फोकस होता है और लेफ्ट और राइट देखना इनके मिजाज में नहीं होता। तो ऐसे में अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई सरप्राइज मिल जाए या इनके प्लान्स में तब्दीली आए तो ये एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इनको ये सीखना है कि अगर एक चीज़ इनके प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती तो नो प्रॉब्लम, लाइफ कभी कभी हमारे प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलती। तो इनको ये सीखना है कि कभी कभार हमारी प्लानिंग से हटकर भी चीज़ें होंगी। तो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड बीइंग फ्लेक्सिबल आर टू स्टाइल्स ऑफ लिविंग। समटाइम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज मोर बेनिफिशियल एंड समटाइम्स बीइंग फ्लेक्सिबल इज प्रेफर्ड। तो बीइंग फ्लेक्सिबल इनके लिए प्रेफर्ड एरिया है। तो ENFJs के लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभार अगर उनका एंड क्लियर नहीं होता तो दे रियली गेट हाइपर, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उनको ये सीखना है कि कभी कभार अगर लाइफ उनके प्लानिंग के हिसाब से ना चल रही हो तो रिलैक्स योर सेल्फ। तो ये ब्लाइंड एरिया थी बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी टाइप। थैंक यू।